कैसे हैं आप सब? आज रक्षाबंधन है तो हैप्पी रक्षाबंधन प्यारे बहनों भाइयों। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज रक्षाबंधन है तो आप लोग भी राखी बांधने जा रहे होंगे और बनवा रहे होंगे। तो जो भाई हैं वो बनवा रहे होंगे और जो बहनें हैं वो बांध रही होंगी राखी। तो ये रक्षा का त्योहार होता है कि भाई बहनें अपनी भाई को राखी बांधती हैं। हमारी चुटकुसी मिस्टी चुटकू से संचित को राखी बांधेगी छोटे से भाई को। तो चलिए आज रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं मिस्टी की तरफ। और जो मेरे चैनल पर मिस्टी तैयार हो चुकी है। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़, अभी संचित तैयार नहीं हुआ है, संचित भी तैयार होगा, मिस्टी तैयार हो चुकी है। तो आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे ब्लॉग अच्छा लगा तो आप ब्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिए। क्या कीजिए संचित? लाइक करो, लाइक कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए चलते हैं, हम तैयार होने, अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ तो हम रेडी होने जा रहे हैं। ये लड़की तैयार हो चुकी है अपने भाई को राखी बांधने के लिए, है ना मिस्टू? हाँ, भैया को राखी बांधोगे? देखिए ये कितनी सुंदर लग रही है। वो वाह, यू आर सो ब्यूटीफुल मिस्टू। हेलो करो, हेलो ऐसे करो, हेलो मिस्टू, हेलो। चलो राखी हम शुरू कर चुके हैं। पहले इसकी बुआ ने राखी बांधी बट उन्होंने वीडियो नहीं बनवाई है। फिर इनसे बच्चों से शुरू करी है राखी, तो फिर इन्होंने बांधी बच्चों ने राखी। ये देखिए इसकी बुआ राखी करवा रही है। संचित ने इसके लिए कुछ गिफ्ट भी लाया था। बोल रहा था मम्मा मेरे को मार्केट आपके साथ जाना है और मुझे मिस्टी के लिए गिफ्ट भी लेके आना है। तो मैं उसे एक दिन मार्केट लेके गई थी, जब सब बच्चों के लिए शॉपिंग करने गई थी, तब संचित भी था साथ में। तो इसने कुछ गिफ्ट दिया है, आप देखिएगा ज़रूर। जब ये राखी बांधेगी तो उसके बाद गिफ्ट देगा ये। अभी उठाने चला था, फिर मैंने उसे मना कर दिया। मैंने कहा अभी नहीं, थोड़ी देर बाद देना, जब वो राखी बांध लेगी। तो इस वजह से अब देखिए देना है वो उसको गिफ्ट। वाह, यूनिकॉर्न, ये यूनिकॉर्न लेके आया है इसके लिए। तो यूनिकॉर्न दिया है, कहता है मिस्टू को नानी के घर के लिए निकल चुके हैं। वो अपने पापा से बात कर रहा है, दोनों आपस में बात करने में लगे हुए हैं। पता नहीं क्या क्या बात कर रहे हैं। मैं मिस्टू को लेके पीछे बैठी हूँ, तो दोनों बात कर रहे हैं और चल रहे हैं। बस थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं हम। उसकी नानी क्या बोलता है, सूरज कहाँ से आता है, सूरज कहाँ जाता है, पापा सूरज कहाँ चले जाता है, पापा बादल कहाँ चले जाते हैं, ये सब चीज़ें पूछता रहता है बस। और उसके पापा बताते रहते हैं कहाँ से आता है, कहाँ को जाता है। तो अब हम मेरठ पहुंच गए हैं। भैया हैं बड़े वाले। सबसे पहले इनका टीका करती हूँ मैं, तो इनका टीका कर रही हूँ। ये आए हुए थे, बस हम थोड़ी देर बैठे तो आ चुके थे। भैया गांव में रहता है, वैसे हम गांव जाते हैं इनका टीका करने के लिए, लेकिन इस बार गांव नहीं गए। इस बार भैया घर पे ही आ गए थे। भाभी नहीं आई थी क्योंकि छोटे वाले भतीजे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो वो घर पे ही थी गांव में। तो इस वजह से हम गाँव नहीं गए, हम सीधे यहीं आ गए। तो इसलिए पहले भैया का टीका कराए, बड़े भैया का। फिर सारी छोटी छोटी जो मेरी भतीजियाँ हैं वो टीका कर रही हैं। वो कह रही है पहले बुआ जी आप कर दो। अब ये छोटे कर रही हैं टीका। ये सबसे बड़ा वाला भतीजा है मेरा। ये तीनों चारों भतीजे बैठे हुए हैं। एक भतीजा आया नहीं था, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो गाँव में ही था, तो इसलिए
अभी ये भी इनके साथ में संचू भी बैठा है। संचू भी गिफ्ट लेके आया था इनके लिए। कहता है मैंने मिस्टू को गिफ्ट दिया तो दीदी को भी दूंगा। मैंने बोला ठीक है, जो देना है तुझे दे दे। मैंने आपको पहले वाला जो ब्लॉग, इससे पहले ब्लॉग बनाया था रक्षाबंधन की शॉपिंग का, तो वो मैंने दिखा दिया था आपको। हाँ, आप ये सोचेंगे कि मैंने साड़ी दिखाई थी और सूट पहना। एक्चुअली क्या था, मैंने साड़ी चेंज करके मैंने सूट पहन लिया था जब मैं मेरठ आई थी, क्योंकि मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तो इस वजह से मैंने साड़ी नहीं, मतलब उतार दी थी मैंने साड़ी, फिर सूट पहन लिया था। आप बोलेंगे कि दिखाया कुछ और पहना कुछ है। नहीं, मैंने साड़ी ही पहनी थी, बट मैं अनकंफर्टेबल फील हो रहा था मुझे, तो इसलिए मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, इसलिए मैंने सूट पहन लिया था। और अभी संचित भी टीका करवाएगा, क्योंकि संचित सबसे छोटा है तो इसलिए वो लास्ट में बैठा है। अब इनके बाद फिर मैं टीका करने जाऊंगी भाई का, मंजले भाई का। टीका कर रहे हैं, अब संचित की बारी है। ये सबसे बड़ी वाली मेरी भतीजी है। ये भी जब तक टीका नहीं करती, जब तक मैं नहीं पहुंचती हूँ, तब तक चाहे राखी हो, चाहे रक्षाबंधन हो या फिर भाई दूज हो, तो पहले मैं ही टीका करती हूँ भाइयों का। फिर ये इनका नंबर लगता है कि पहले बुआ जी कर देंगे, फिर हम करेंगे। और गिफ्ट देगा छोटा सा पर्स। इनके लिए पर्स लेके आता, कहता दीदी के पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो इसमें पर्स में रख लेंगे। इसलिए अब ये मेरी सेकंड नंबर की भतीजी है, टीका कर रही है। सारी धीरे धीरे करेंगी। मुझे लेट हो रहा था क्योंकि मुझे मासी के यहाँ पे भी जाना था, तो इस वजह से मैंने बोला जल्दी जल्दी करो। तो कहते हैं लाइन में नहीं बैठ रहे, मैं कैसे जल्दी जल्दी करूं। तो मैंने फिर लाइन में बिठाया उनको आवाज़ देके, तो तब बैठे हैं। वो उठ के बेड पे बैठ गया था। अब लगे पड़े हैं बस टीका करने में। संचू दीदी को भी दो गिफ्ट निकाल के। अभी पहले टीका कर देगी ना, तब निकालूंगा। मेरे भाई का टीका हो रहा है। अब आ गई आपकी बारी। लाइन में बैठा हुआ है, टीका करवाने में लगा हुआ है। इसे मज़ा आता है ऐसे राखी वगैरह बनवाने में काफ़ी। ये देखो लड़की क्या कर रही है, ये खेल में लगी पड़ी थी। बैट ले रखा था, इसकी नानी ने संचित के लिए लाई थी, और उन्होंने जाके इसको निकाल के दे दिया कि संचित के लिए लेके आई। लेकिन संचित तो थोड़ी देर ही खेला है बस, और फिर लड़की लग गई थी खेलने में। अब गिफ्ट देगा उसको निकाल के, वही लेके आया, सबके लिए वही लेके आया। अब ये है सबसे छोटी वाली, इसको वैसे प्यार से लड्डू कहते हैं, लेकिन इसका नाम दिशा है। जो इससे पहले बड़ी वाली थी उसका नाम है दिकांशु, तो ये दिशा है। खेल में लगी हुई है, खेल में लगी हुई है वो, और वो टीका करवा रहा है आराम से। ड्रेस, वो उसको जो ड्रेस बनाई थी वो उतार के वो अपने उसमें आ गई ड्रेस में।
बच्चा कंफर्टेबल फील नहीं होता है तो बच्चे को तो इस वजह से मैंने भी इस वजह मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती, इसलिए मैंने साड़ी उतार दी। बस मैं जा रही हूँ, मैं देखा मंजिला भाई के पास आ रही हूँ। मंजिला भाई और भाभी इनका टीका कर रही हूँ, सीरियल वाइज करती हूँ मैं, सीरीज़ वाइज। तो अभी इसका टीका कर रही हूँ मैं भाई और भाभी का। ये इन दोनों का बेटा है, इसके 2 बेटी है, 1 बेटा है, तो इसलिए देखो कैसे देख रहा है मुझे, मैं उसकी मम्मी का टीका कर रही हूँ तो मुझे देख रहा है। मुझे लगा था कि मुझे पता नहीं आएगा ये नहीं आएगा, लेकिन आ गया। उनकी बड़ी वाली भाभी आई नहीं, तो बड़ी वाली भाभी का मैंने भैया को ही दे दिया था कि आप ले जाना उनके लिए। जो छोटा वाला भतीजा नहीं आया था तो उसके लिए भी मैंने दे दी राखी, मैंने उसके लिए भी आप ही ले जाना, इसलिए बच्चों के लिए गुड्डे वाली राखी लाई मैं, क्योंकि अच्छी लगती है बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों की छोटी छोटी ऐसी राखी खिलौने वाली, तो काफ़ी बच्चे भी एक्साइटेड हो जाता है। बच्चे भी खुश हो जाते हैं और अपने खुद हमको भी अच्छी खुशी मिलती है कि हाँ थोड़ा चलो बच्चे खुश हैं, इसलिए मैं बोल रही थी उसको, हंस रहा है। मैंने बोला पैसे दे, तो हंसने लग गया। मैं छोटे भाई के पास आ गई, छोटे भाई बहन के पास। ये इसको भी थोड़ा कहीं जाना था, तो क्या था कि मैं तेरा ही वेट कर रही थी देर से। मैंने क्या वेट किया, मेरे को आराम से तो राखी तो बांधने दे, तो फिर जैसे मैंने राखी बांधी, मैंने विश जो करनी थी कर ली थी राखी बांधते बांधते, और अपना ये फिर राखी बनवा के उठने लगा था, तो भाभी ने रोक लिया। भाभी कह रही मैं तो बैठ जाओ मेरे साथ टीका करवा लो। मैंने बोला भाई बैठ जा थोड़ी देर, इनका टीका हो गया फिर चला गया। तो कह रही साथ में अच्छा लगता है ना जोड़े से टीका। उनके हाँ अच्छा लगता है, उनका मुझे भी अच्छा लगता है साथ में जोड़े से टीका करना, हमेशा साथ ऐसे रहो, तो इस वजह से क्या आने जाता। मैंने इनको दिखा दी थी, मैंने क्या आ जाएगा, तो बोलती है कि हाँ आ जाएगी। मैं फिर जब मैं पहनाने लगी तो मैंने क्या आ तो रहा नहीं है, तो बोलते नहीं आ जाएगा पहनाओ, तो मैं जबरदस्ती करने लगी। तो मेरे हाथ में लग जाते हैं कि नहीं लगेगा, तुम पहनाओ तो सही। मैंने चलो ठीक है, जब आपको प्रॉब्लम नहीं हो तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। तो अब इसका टीका कर लेना भतीजे का साथ में। मैंने बड़े भतीजे का नहीं किया आपने, क्योंकि वो सो रहा था ना, तो इस वजह से मैंने उसका टीका नहीं किया। मैंने उसका बाद में किया, वो थक जाता है। क्योंकि हमारे वहाँ पे एक ना जहांगीर बाबा की ना वो जाती है, जहांगीर बाबा गोगा जी है ना, तो उनका निशान जाता है, तो उसकी तैयारी में लगे हुए थे सारे लड़के। तो इसी वजह से रात में उसने काम किया था, तो दिन में सो रहा था, इसलिए मैंने उठाया नहीं कि चल जब उठेगा तब मैं राखी बांधूँगी उसको, इसलिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया उसको। तो मैं बाद में राखी बांधूँगी उसके, जब वो उठ जाएगा। मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया बिल्कुल भी। इन बच्चों के लिए जो लड़के हैं, ये मैं सुनती जब भी फ़ोन करती हूँ घर पर, तभी बोलते हैं मेरे क्या बोलते हैं, मुझे ये हो रहा है, मुझे मतलब वो हो रहा है, बुखार रहता है। तो मैं इसलिए उनके लिए नज़र बट्टू लेकर आई थी, उनके ताकि नज़र ना लगे उनको। भाई के भी बांधी थी, क्योंकि इसके 2-3 बार, एक बार इसके हाथ में गोली वगैरह भी लग गई थी, तो
इस वजह से। और एक बार इसका एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, तो इसलिए मन को इस पर ज़्यादा घ्रैसी रहती है, शायद नजर लगती होगी इसको। तो मैंने इसका नज़र पट्टी बांध दिया था। उनको चला नहीं कुछ होगा, नज़र पट्टी बांध। वैसे तो राखी बांधते हैं, रक्षाबंधन में होता है रक्षाबंधन, लेकिन अलग से नज़र पट्टी भी लेके आई थी मैं इनको बांधने के लिए। अब देखिए शाम हो गई है। अभी ये शाम को हमारा जो निशान जिसकी मैं बात कर रही थी, ये शाम को निशान जा रहा है हमारा बाबा जी का निशान। ये मेरी मौसी हैं, ये इनके यहाँ से ही जाता है, मेरे मामा जी लेके जाते हैं। तो ये सब बच्चे डांस कर रहे हैं, ये देखिए सब मस्त हुए हुए हैं। वो मुझे भी बुला रही थी, लेकिन मेरे मामा जी कह रहे सोना तो डांस नहीं कर रही। मैंने कहा नहीं, उनके बाद में करूँगी। फिर मैंने किया ही नहीं डांस वांस। तो मुझे वीडियो बनानी थी, इसलिए मैंने डालना है। उनका अगर मैं वीडियो बनाऊँगी, अगर मैं डांस करूँगी तो वीडियो को बनाया, इसलिए मैं वीडियो बनानी थी। तो सब डांस करने में क्या आप लोग इन्जॉय करें, मैं आप लोगों को देख के इन्जॉय करूँगी। मैंने कहती कर लेती हूँ डांस, गाना बनाना डांस आप चलते हैं अपना। बस सभी रिलेटिव्स आए हुए थे। मिस्टी तो नानी के पास थी, वो इतना बड़ा बैग लेके जा रही थी। मैंने बोला ये बैग में क्या है, तो बोलती हैं इसके बाबू के कपड़े हैं। मैंने क्या ऐसे किया वहाँ पे इसको बसाने जा रही हो, तो कहती है नहीं इसके सुसु कर देती है, डाइपर वगैरह चेंज करना होता है ना, तो इसे डाइपर वाइपर ये सब चीज़ें। मैंने क्या पूरा बैग लेके जा रही थी उसका। इसलिए मेरे मौसा जी थे, मैंने मौसा जी थोड़ा मौसा जी की थी। ये मेरी मौसी है, देखो मैंने मस्ती करी है, उनसे मिली उनसे, तो इसलिए थोड़ा कैमरा इधर उधर हो गया। ये देखिए निशान, ये है हमारा निशान। इसे वैसे छड़ी भी बोलते हैं। तो ये लड़की मेरी जब मामा की बेटी लगती है, तो वो दीदी मुझे वीडियो भेजती ना। मैंने बोला यूट्यूब पे देख लियो, तो कहती है यूट्यूब पे डालोगे? मैंने कहा हाँ यूट्यूब पे देख लियो। तो इस वजह से यूट्यूब पे फेसबुक पे जाने करे तेरा वहाँ देख लियो। मेरी मामी ने हेलो बोला सभी को, तो ये मामी है मेरी, देखो है। ये डांस बहुत अच्छा करती हैं, बहुत प्यारा डांस करती हैं। मतलब अभी पता नहीं करेंगी नहीं करेंगी, लेकिन बहुत ही अच्छा डांस करती हैं ये देखिए मिस्टी अभी जग रही है। अभी आगे देखना थोड़ी देर में ही सो जाएगी, तो इसलिए मम्मी परेशान हो गई। तो मम्मी कहती है कि घर चलना है। मैंने बोला थोड़ा सा आगे और उनके साथ चलता है, फिर चलता है। तो कहते ठीक है, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे। उनके ठीक है, ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे, ये तो पूरा आगे तक कुछ नहीं जाते, लेकिन हम लोग नहीं जाते, बच्चे छोटे छोटे हैं, इसलिए हम लोग धीरे धीरे ढोल वगैरह बज रहे हैं थोड़ा, तो सब इंजॉय कर रहे हैं ढोल पे। बहुत मज़ा आता है उस दिन रक्षाबंधन को लेकर। मुझे अगले दिन रक्षाबंधन का अगले दिन ही निकलना होता है घर के लिए, तो इसलिए मैं बस जिस दिन रक्षाबंधन होता है उसी दिन देख लेती हूँ। नेक्स्ट डे मेला लगता है, मतलब उसी दिन भी मेला लगता है, लेकिन रक्षाबंधन के सब थके होते हैं, तो उस दिन कोई नहीं जाता हम लोगों में से। फिर हम लोग नेक्स्ट डे जाते हैं, अगले दिन 2 दिन तक लगता है ये मेला। तो इस वजह से तो मैं मेले में नहीं जा पाती, बस मैं से ऐसे ही हाथ जोड़ लेती हूँ और जो भी वो होता है बस चढ़ा देती हूँ, और मेले में नहीं जा पाती। ये सब ढोल पे डांस वांस कर रहे हैं, मैं पीछे ही थी उनके ताकि मुझे ना खेचे डांस के लिए। देखिए संचित मेरी गोद में था, फिर भी मैंने ऐसे बनाया। अब ये आ गए हम लोग के बाहर की साइड में, तो बस चले जा रहे हैं, चलते सब मिलते हैं, अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग थे, बहुत मिले थे सभी लोग,
तो अच्छा लग रहा था, लेकिन बस थोड़ा मजबूर हो जाती हूँ घर पे आने की वजह से। कभी कभी मिलते हैं रिश्तेदारों में, मन नहीं करता इसलिए, लेकिन थोड़ा मन सा उदास होता है जब आती हूँ घर से रक्षाबंधन पे, क्योंकि भाई दूज पे इतना वो नहीं होता। ये मेला लगता है, निशान होता है रक्षाबंधन पे, तो इस वजह से थोड़ा मुलाकात हो जाता है सबसे, तो भाई दूज पे इतना नहीं हो पाता। ये देखिए, ये हमारे यहाँ का हनुमान चौक है। हनुमान जी की प्रतिमा ले लिए यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा वो प्रतिमा करके घुमा के लेके आते हैं, परिक्रमा करते हैं यहाँ से, और फिर ये लेके जाते हैं। हम बस यहीं तक ही गए थे, तो हम आगे नहीं गए थे, हम बस यहीं तक ही गए थे। मम्मी बोल रही थी वो सो गई है, मिष्टी सो गई थी मम्मी की गोद में, तो मैंने मासी वगैरह से अपने बोला, मासी आगे आगे जा रही थी बैग वगैरह को लेके, तो मैंने उनसे बोला, मैंने बोला कि बस हम जा रहे हैं घर पे, तो बोलते हैं कि कहाँ जा रही है। मैंने बोला कि बस हम लोग जा रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं इसी वजह से। तो कहती है कि थोड़ा आगे तक तो चलती। मैंने बोला नहीं, बस हम बच्चे सो रहे हैं तो इस वजह से बच्चे वापस आने वाले, परेशान हो जाएंगे। तो अब हम वापस हो गए, वो लोग आगे निकल गए हैं, जहाँ पे मेला लगता है वो वहीं तक छोड़ने जाते हैं। पहले बस हनुमान चौक तक छोड़ते थे, तो लेकिन वो मेले की वजह से पूरा वहीं तक ही ढोल बजते हैं, तो उनका भी मन नहीं करता आने का वापस, तो वहीं तक ही जाते हैं, मेले तक ही, और खूब इंजॉय करते हैं। हम लोग बच्चों की वजह से देखिए मिस्टी सो गई है, तो ये आकाशी ले रही है इसको। तो संचित था मेरे पास में, संचित भी बोल रहा था मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही है, तो थोड़ी देर तो मैंने गोद में लिया उसको, थोड़ी देर फिर मैंने उसे बोला कि अभी लूँगी बाबू, बस थोड़ा सा, इसलिए। अब देखिए ये छड़ी है हमारी, घर पे आ चुकी थी, ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, इतने अच्छी तरीके से सजाया है इसको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के लिए। ये भी फ्रेंड्स, आपको अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो मेरा, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए, और प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर आपको ये रक्षाबंधन स्पेशल ब्लॉग कैसा लगा। ओके बाय, टेक केयर।